तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हम तो बिजनेस मीटिंग के लिए एक आए थे, तुम गलत टाइम पर आ गए। समीर, ही इज माय हस्बैंड ऋषभ। अरे सच में यार, बस बिजनेस डिस्कशन ही चल रही थी, कुछ और डिस्कस नहीं कर रहे थे। तू समझ रहा है ना? हाँ? तुमसे जवाब नहीं मांगा मैंने। ओ भाई साहब, बच्चे को गुस्सा आ गया। कैसा लग रहा है तुम लोगों को मेरा पालतू कुत्ता बनकर? मैडम हमें माफ कर दीजिए, लेकिन इस बार हम आपकी कंपनी को बैंकरप्ट होने से नहीं बचा पाएंगे। शट अप! मैं तुम लोगों को सैलरी यहाँ बिस्किट खाने के लिए या मेरे आगे पीछे तुम हिलाने के लिए नहीं देती हूँ। सोल्यूशन नहीं ढूंढ के ला सकते तो एक काम करो, अपनी आखिरी सांस तक यहीं कुत्ता बनकर बैठे रहो। बट मैम, इस बार हमारी कंपनी के 80% शेयर गिर चुके हैं। ऐसे में हमारी कंपनी कैसे बच पाएगी? तुम्हें सुनाई नहीं देता मैंने क्या कहा? मुझे प्रॉब्लम नहीं, सॉल्यूशन चाहिए। आई डोंट केयर, तुम लोगों को जो करना है करो, जमीन चीड़ो, आसमान फाड़ो, जो करना है करो, लेकिन अगले 1 घंटे में मुझे सॉल्यूशन ला के दो कि हम अपनी कंपनी को दिवालिया होने से कैसे रोक सकते हैं। ब्लडी इडियट, खुद से परेशान किए जा रहा है। अबे रुक रुक, कहाँ जा रहा है? पकड़ो उस लड़के को। अरे रे, तुम अंदर कैसे आए? तुम्हें किसी ने रोका नहीं? वो मैं कुरियर डिलीवर करने आया और यहाँ पे मुझे स्वाति मैम के सिग्नेचर चाहिए। हाँ, ये इनके, मिस स्वाति प्लीज। हो गया तुम्हारा डॉक्यूमेंट साइन? नाउ गेट लॉस्ट, ब्लडी लोफर। तुम्हारे इस 2 कौड़ी के डॉक्यूमेंट से कई ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है मेरे पास। हाँ, वो एक्चुअली अपने डूबते हुए शेयर्स को बचाने के लिए परेशान होंगे ना। अरे उसके लिए तो बड़ा ही छोटा सा और सिंपल सा सॉल्यूशन है। सीरियसली। क्या बकवास कर रहे हो तुम? I'll show you. So as you see, प्रोजेक्ट नंबर 3 जिसे आप लोगों ने कई सालों से होल्ड पे रखा है, इग्नोर करके रखा है, सारा का सारा इन्वेस्टमेंट इस पे लगा देना चाहिए। और प्रोजेक्ट नंबर 5 जिस पे सारा इन्वेस्टमेंट लगा हुआ है, उससे निकाल के इसे बंद कर देना चाहिए कम्प्लीटली। What rubbish! क्या बकवास कर रहे हो तुम? प्रोजेक्ट नंबर 5 पे हमने करोड़ों इन्वेस्ट किए हैं। अब तो होता कौन है हमें एडवाइस देने वाला? हाँ, बिजनेस की किताब कभी खोल कर देखी भी है? बिजनेस की किताब मैंने खोल के देखी है और अच्छी तरह से पढ़ी भी है। इसीलिए कह रहा हूँ कि प्रोजेक्ट नंबर 3 जिसे आप लोगों ने कई सालों से इग्नोर किया है, आने वाले समय में वो रायचंद ग्रुप का सबसे बड़ी जरूरत बनने वाली। और प्रोजेक्ट नंबर 5 आई गेस उसे अभी इसी वक्त रोक देना चाहिए, क्योंकि आपकी कंपनी को इस वक्त पैसे से ज्यादा भरोसे की जरूरत है। तो अब एक डिलीवरी बॉय हमें बताएगा कि अपनी कंपनी को डूबने से कैसे बचाना है? हाँ, रुक, अभी गार्ड्स को बुलवा के बाहर फेंकवाती हूँ तुझे। एक तो मच्छर की तरह अंदर घुसाया, ऊपर से भिनभिना रहा है तब से। गार्ड्स! रुको प्रिया, ये सही कह रहा है। प्रोजेक्ट नंबर 3 अब हमें बचा सकता है। ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ मैम, अगर हमें अपनी कंपनी को बचाना है तो हमें इस डिलीवरी मैन की बात मान लेनी चाहिए। तभी हम अपने 1000 करोड़ की जो नुकसान है उसकी भरपाई हम अगले 3 महीने में कर पाएंगे। अगर प्रोजेक्ट नंबर 3 स्टार्ट हुआ तो हमारी कंपनी इस सिटी की सबसे बड़ी कंपनी बन जाएगी। कौन हो तुम? मैं तो कुरियर डिलीवर करता हूँ। मिहिर मनचंदानी, रायचंद ग्रुप का सीईओ। आप यहाँ? गुड मॉर्निंग सर। कैसे हो मेरे दोस्त? एकदम फर्स्ट क्लास मिस्टर रॉयल रायचंद उर्फ आरआर। बिजनेस की दुनिया में आपका 5 साल का अज्ञातवास पूरा हुआ। अब आपके पापा ने आपको
वापस बुलाया। उन्होंने मुझे आपको ये रॉयल ग्रुप ऑफ कंपनीज का ब्लैक गोल्ड कार्ड देने के लिए कहा है। रॉयल ग्रुप ऑफ कंपनीज सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि सारी दुनिया में अपना सिक्का जमा चुकी है। अब वक्त आ गया है आपका दुनिया के सामने आने का, और उसके लिए रायचंद ग्रुप ने एक इन्वेस्टमेंट समिट कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया है। दैट्स रियली नाइस। अच्छा, गुजराल्स को सपोर्ट करने के लिए जो मैंने काम बोला था वो हो गया ना? आई मीन उनको जो फंडिंग मिलने वाली थी हमारे ग्रुप से वो मिल चुकी है ना? यस, मिस काम्या गोयल को सारे पेपर्स भेज दिए। बहुत जल्द वो रायचंद ग्रुप के सबसे बड़े पार्टनर्स बन जाएंगे। वेरी गुड। एक और काम है तुम्हारे लिए। आज रात को गुजराल सीनियर यानी कि मेरी बीवी काम्या, उनके दादाजी का बर्थडे है। मैं चाहता हूँ कि देश के सारे बड़े बिजनेसमैन उस पार्टी में आए ताकि उनकी पार्टी एक शानदार पार्टी बने। माफ करना चाहिए, ये गुजराल फैमिली आपकी मदद के बिना कुछ भी नहीं है। पिछले 5 साल में एक दामाद होने के नाते आपने उस फैमिली के लिए जितना भी किया है ना वही काफी है। जानता हूँ, मगर काम्या की माँ का मुझ पर बहुत बड़ा कर्ज जो कि मैंने चुका दिया। तुम बस ये रायचंद ग्रुप और गुजराल्स की जो पार्टनरशिप की खबर है उसे मीडिया में फैला ताकि उनकी कंपनी को एक बूस्ट मिले। ओके सर। चलो मैं चलता हूँ। कहाँ जा रहे सर? अपना आखिरी ऑर्डर डिलीवर करने। अरे उसने कुछ तो नाम बताया होगा, कहीं तो एंट्री की होगी। नहीं मैडम, वो लड़का बहुत चालाक था, लॉबी से कहाँ गायब हो गया पता ही नहीं चला। श्रेया, आई डोंट नो एनीथिंग। मुझे उस मिस्ट्री बॉय के बारे में सब कुछ जानना है। उसका पूरा कच्चा चिट्ठा मुझे आज दोपहर 2 बजे तक अपने टेबल पे चाहिए। ओके मैम। बस एक बार वो मेरे हाथ लग जाए, उसके बाद मैं बताऊंगी कि स्वाति गोयल क्या चीज है। काम्या, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हम तो बिजनेस मीटिंग के लिए आए थे, तुम गलत टाइम पर आ गए। वो तो दिख रहा है मुझे कि किस तरह की बिजनेस मीटिंग चल रही है तुम्हारे यहाँ पर। कौन है ये? तुम जानती हो इसे? हाँ, ये समीर, ही इज माय हस्बैंड ऋषभ। ओह ऋषभ, अरे सच में यार, बस बिजनेस डिस्कशन ही चल रही थी। कुछ और डिस्कस नहीं कर रहे थे, तू समझ रहा है ना? हाँ? तुमसे जवाब नहीं मांगा मैंने। ओ भाई साहब, बच्चे को गुस्सा आ गया। वैसे तुझे नहीं लगता कि एक डिलीवरी बॉय होकर तू अपनी बीवी की सारी जरूरतों का ख्याल नहीं रख पा रहा है? हाँ? और इसीलिए तुझ जैसा आदमी ऐसे इस तरह से बिजनेस मीटिंग कर रहा है किसी और की बीवी के साथ, अपनी हवस को जरूरत बताकर, है ना? क्या बोला बे साले? जानता भी है तो किससे बात कर रहा है? सोच समझ के बात कर। मैं रायचंद ग्रुप के दिल्ली ब्रांच का डेप्यूटी जनरल मैनेजर हूँ। 1 मिनट नहीं लगाऊंगा तेरे हाथ पैर तोड़कर किसी कोने कुचे में फेंकने में। पूरी कायनात भी तेरे होने का पता नहीं लगा पाएगी, समझा तू? अच्छा, रायचंद ग्रुप है तेरा मालिक, इसलिए ना तो 2 मिलाने से ज्यादा भौंक रहा है। इतनी हिम्मत! बस बहुत हो गया। क्या कर रही हो तुम? क्या साबित करना चाहते हो तुम? हाँ, भरोसा नहीं है तुम्हें मुझ पे? भरोसा करने लायक तुमने छोड़ा ही नहीं कुछ। तुम उसके साथ इस तरह से कमरे में। ओह गॉड, कितना गंदा दिमाग है तुम्हारा। और समीर, वो कोई पराया नहीं है, वर्मा एंटरप्राइजेस का इकलौता वारिस है और रायचंद ग्रुप का जीएम है, और सबसे बड़ी बात, मेरा दोस्त है। खैर, एक डिलीवरी बॉय से क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं।